दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि केंद्र की मोदी सरकार जनवरी फरवरी में लोकसभा चुनाव करा सकती है। वहीं अब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हालिया बयान ने भी इस चर्चा को मजबूती दे दी है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने कहा है कि ये लोग लोकसभा चुनाव समय से पहले भी करवा सकते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने यह दावा किया कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उसे निश्चित समय पर नहीं कराकर पहले भी करवा सकती है। हम तो 7 महीना पहले से कह रहे हैं कि ये लोग पहले ही चुनाव करवा सकते हैं, इसलिए ना हम लोगों को सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का मौका अभी ही है। ये बात सीएम कहते दिखाई पड़े बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने बयान में यह भी कहा कि ये लोग समय से पहले चुनाव करने की तैयारी कर रहे हैं। यहां ये लोग से संदर्भ बीजेपी से था। बिहार के सीएम के बयान के एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी दावा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगवा पार्टी ने पहले ही हमारे देश को समुदायों के बीच दुश्मनी की दलदल में बदल दिया है। अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो ये हमारे देश की नफरत को बना देंगे, यानी ये हमारे देश को नफरती बना देंगे। बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहले ही सभी हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए हैं। ये सारी बातें ममता बनर्जी कह रही हैं तृणमूल कांग्रेस के युवा जो विंग है उसको संबोधित करते हुए। वो आगे कहती हैं कि सारे हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए गए हैं ताकि कोई राजनीतिक दल प्रचार प्रसार का उसका इस्तेमाल न कर पाए। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बंगाल में 3 दशक पहले ही जो वाम का शासन था उसे हराया था और अब लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को भी हराएंगी। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों भी जोरों पर है। लोकसभा चुनाव चाहे समय पर हो या उससे पहले भगवा पार्टी अभी से ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये बात भी ममता बनर्जी बोलती नजर आई। राजनीतिक हलकों में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के प्रचार पर जोर को इसी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ये बात भी ममता बनर्जी ने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कही। उन्होंने कहा कि अभी ये बातें सत्ता और सियासत के गलियारों में आम नहीं हुई है, लेकिन सत्ता के उच्च स्तर पर कुछ खास लोगों ने इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि सरकार और बीजेपी के शीर्ष स्तर पर इसे लेकर न केवल मंथन चल रहा है बल्कि ये आकलन भी हो रहा है कि लोकसभा और राज्य के 4 विधानसभा चुनाव को क्यों न एक साथ चुनाव कराकर सियासी फायदा या नुकसान लिया जाए। आपको याद होगा कि इससे पहले शरद पवार ने भी कहा था कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की संभावना है, यानी इस तरीके की संभावना उन्होंने भी जताई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ होंगे। इसके पीछे पवार ने यह तर्क दिया था कि जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा के नतीजे आए हैं उनसे ऐसा लगता है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहेगी। केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व अपना पूरा ध्यान सिर्फ लोकसभा चुनाव पर ही लगाना चाहती है। औरंगाबाद में पवार ने इस बात को कहा था कि देश में लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने दावा किया था कि वर्तमान में बीजेपी विरोधी लहर है और देश के लोग कर्नाटक विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुए बदलाव चाहते हैं। अगर लोगों की यही सोच बनी रहती है तो आने वाले चुनाव में देश में बदलाव आएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये बात शरद पवार ने कही थी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों नेताओं की गिनती राजनीति के धुरंधरों में होती है। दोनों ने ही समय से पहले आम चुनाव होने की जो संभावना जताई है उससे चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। अगर इन दोनों नेताओं के दावों में सच्चाई होती है तो अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी तब ऐसा जोखिम उठाएगी, जबकि जनवरी 2024 में अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होना है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए बेहद अहम है, ये आप सब जानते हैं, और वो इसके जरिए जनता को अपने पक्ष में लामबंद करना चाहती है। तो क्या उससे पहले ही चुनाव करा लेगी? ऐसा लगता नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केंद्र सरकार लगातार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द से जल्द जनता के बीच सही संदेश बनाकर एक माहौल, एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी कर रही है। पार्टी के केंद्रीय इकाई के नेता जिस तरह लगातार बैठकें कर रहे हैं उससे भी पार्टी के बड़े स्तर की तैयारी का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि यह राजनीतिक शगुफा है, सरकार इस तरह के कोई काम नहीं करने जा रही, विशेषकर यह देखते हुए कि जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार कम समय में भी कई बार पूरा नैरेटिव बदलने में कामयाब रही है तो भला पहले कराकर यह गलती क्यों करेगी। कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों से अमर उजाला ने भी बातचीत की।
अमर उजाला से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अब तक के कई सर्वेज ये बता रहे हैं कि सरकार लगातार लोकप्रिय बनी हुई है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने वैश्विक स्तर पर क्षमता साबित की है। कई सर्वेज ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं है, उल्टे लगातार और लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में सरकार समय से पहले चुनाव कराने की कोई गलती भला क्यों करेगी। उन्होंने ये भी कहा, जिन विश्लेषक से हमने बात की, कि यदि एक पल के लिए ये मान भी लें कि सरकार की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, चुनाव कराने की आशंका साबित नहीं हो जाती, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार अच्छे कार्य पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करेगी, बजाय इसके कि पहले चुनाव करा लिया जाए। केंद्र सरकार के पास नई योजनाओं के जरिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का पर्याप्त समय है। ऐसे में इस बात की आशंका कम है कि सरकार समय से पहले चुनाव कराएगी। हालांकि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के दावे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा काफी तेज है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।